सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ होती है जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा है प्लस कैपिटल Q, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज करिए दिस पॉइंट इज़ P, जहाँ पोटेंशियल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है प्लस कैपिटल Q जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है P जहाँ पर पोटेंशियल है V। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में एजेंट जो वर्क करता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में एजेंट जो वर्क करता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल V। तो यहाँ पोटेंशियल V होने का मतलब हुआ कि +1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएंगे तो एजेंट V जूल वर्क करेगा। अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल V वोल्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में V जूल वर्क होगा, ठीक है। मतलब वर्क डन इन टेकिंग +1 कूलम चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। इन्फिनिटी से P तक अगर +1 कूलम के चार्ज को ले जाते हैं तो एजेंट कितना वर्क करेगा, तो एजेंट वर्क करेगा V जूल, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि हम +1 कूलम को नहीं ले जाके +Q को यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे +Q को लेके जा रहे हैं। तो Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना होगा, तो वर्क डन इन टेकिंग Q कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। इन्फिनिटी से P तक Q कूलम को ले जाने में एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए +1 कूलम को ले गए तो V जूल वर्क किए, +1 कूलम को जब P पे ले गए तो V जूल वर्क किए, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल V था। और पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन है, पोटेंशियल का डेफिनेशन है कि +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाने में एजेंट जो वर्क डन करता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल चूँकि यहाँ पे V था, इसका मतलब कि +1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से यहाँ ले जाएंगे तो V जूल वर्क करेंगे। तो अगर Q कूलम को यहाँ ले जाएंगे तो कितना वर्क करेंगे, तो 1 कूलम को ले जाने में V जूल, तो Q कूलम को ले जाने में वर्क होगा QV जूल। ये वर्क किसने किया, तो ये वर्क एजेंट ने किया। Q कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एजेंट ने QV जूल वर्क किया। और यह वर्क उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया, क्योंकि जब वो ले जा रहा था तो ये प्लस इसको रिपेल कर रहा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट उसने वर्क किया, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट उसने वर्क किया। और हम जानते हैं कि एजेंट जो वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो एजेंट ने चूँकि QV जूल वर्क किया तो एजेंट इतना एनर्जी लूज़ करेगा, जितना वर्क एजेंट ने किया एजेंट उतना एनर्जी लूज़ करेगा, और वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। मतलब कि जब Q कूलम का चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी Q भी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल V वोल्ट है, इफ़ पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ V वोल्ट, यहाँ से हम सीखते हैं कि इफ़ पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ V वोल्ट, अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल V वोल्ट है, इफ़ पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज़ V वोल्ट, then potential energy of a point charge Q kept at that point, उस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट चार्ज Q रखा जाए
तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो U बराबर क्यू भी। इसको याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल V वोल्ट है और वहाँ पे Q कूलम्ब का चार्ज रखा जाए, तो उस Q कूलम्ब के चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी Q भी जूल स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये फॉर्मूला हमको याद हो गया, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं। तो अब हम सीखते हैं फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है। सपोज करिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहाँ पोटेंशियल V1 है और यहाँ पोटेंशियल V2 है। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल V1 और यहाँ पोटेंशियल V2। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि दोनों पॉइंट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अगर मैं बोलूँ कि A पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है और B पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो 20 - 10 यानी कि 10 हो जाएगा। तो मान लीजिए मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम एक Q चार्ज को A से B लेके जाते हैं, एक पॉइंट चार्ज Q को A से B मूव कराते हैं। तो लेट अस मूव ए पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम A टू B। लेट अस मूव ए पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम A टू B। एक पॉइंट चार्ज Q को A से B मूव कराते हैं। ठीक है, अब अगर पॉइंट चार्ज Q को A से B पर मूव कराएंगे तो जिस समय पॉइंट चार्ज Q A पर होगा उस समय उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल चूँकि V1 है और हम जानते हैं कि चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो पोटेंशियल V1 चार्ज यहाँ पे रखा गया Q, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी A पर हो जाएगी Q × V1। जब यह चार्ज B पर पहुँचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो B पर जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q × यहाँ पोटेंशियल है V2, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q × V2। ठीक है, चार्ज को हम यहाँ पे रखें, पोटेंशियल एनर्जी Q × V1, इस चार्ज को हम यहाँ पे ले गए, पोटेंशियल एनर्जी हो गई Q × V2। हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में सीखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हमने सीखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। जब चार्ज यहाँ था पोटेंशियल एनर्जी थी QV1, जब चार्ज यहाँ पहुँचा पोटेंशियल एनर्जी QV2, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होता है, तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कौन सा फोर्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कौन है, चूँकि A से B पहुँचे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई B की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई A की पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है, इसको यदि आगे सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर UB माइनस UA, चाहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस यहाँ पे फोर्स है। तो कौन सा फोर्स है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। इसको लिख दीजिए dr। B पर की पोटेंशियल एनर्जी को भर दीजिए, कितना था QV2
माइनस ए पर की पोटेंशियल एनर्जी क्यू V1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, और यहाँ पे माइनस है। अब देखिए ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकला V2 माइनस V1 बराबर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। आप इसको याद कर सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे कुछ कुछ पोटेंशियल होगा, तो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज होगा। जैसे यहाँ पे थे तो पोटेंशियल V1 था, यहाँ पहुँचे पोटेंशियल V2 हो गया। तो अगर हम यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल V2 माइनस V1। अगर हम B से A जाते, इधर से जाते, तो पोटेंशियल में कितना चेंज होता, तो ये इनिशियल हो जाता और ये फाइनल हो जाता, तो चेंज इन पोटेंशियल होता V1 माइनस V2। मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है वो होता है माइनस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि इक्वेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। तो इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, दिस विल बी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका 3 कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट i कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट j कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट k कैप। dr जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा होगा तो उसका x कंपोनेंट भी छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट भी छोटा होगा और डिस्प्लेसमेंट का z कंपोनेंट भी छोटा होगा। तो अगर मैंने इसको i कैप j कैप k कैप में लिखा तो इसको मैं अभी i कैप j कैप k कैप में लिखूंगा। फिर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या होगा, x में कंपोनेंट dx i कैप, y में कंपोनेंट dy j कैप और z में कंपोनेंट हो गया dz k कैप। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में है, ये वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में है, दोनों को डॉट कीजिएगा। डॉट करने का रूल क्या होता है, डॉट करने का रूल होता है कि आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे ई एक्स, यहाँ पे डी एक्स, तो ये हो गया ई एक्स डी एक्स प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो ई वाई डी वाई प्लस के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए ई जेड डी जेड। यानी कि चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, V2 माइनस V1 बराबर माइनस, इसको तोड़ तोड़ के अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन EX DX प्लस इंटीग्रेशन EY DY प्लस इंटीग्रेशन EZ DZ। इस फॉर्मूला को यदि आप याद रखिएगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या निकला कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे कुछ कुछ पोटेंशियल होता है। तो जब हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे पोटेंशियल में चेंज होगा। पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर, चेंज इन पोटेंशियल बराबर, याद कीजिए, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। फिर से याद कीजिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज होता है, और यह चेंज कितना होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड। रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिजल्ट इस रूप में याद रखिएगा। रिजल्ट हो गया कि व्हेन वी गो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, व्हेन वी गो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, when we go from one point to the other point in electric field, to the other point in electric field, potential changes। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से जब हम दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल चेंज करता है। चेंज इन पोटेंशियल इज, चेंज इन पोटेंशियल इज, पोटेंशियल में कितना चेंज होता है,
तो चेंज इन पोटेंशियल इज डेल्टा वी बराबर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड। अब इसको याद कर लीजिए, ये रिज़ल्ट हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज होता है, और पोटेंशियल में कितना चेंज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के जेड कंपोनेंट के थ्रू हम चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट पता है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट पता है, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स के सहारे हम लोग बता सकते हैं कि पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको एक क्वेश्चन से समझा जाए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लीजिए ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने आए। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 न्यूटन पर कूलम का है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 न्यूटन पर कूलम का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स के डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बताइए कि ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट के बीच आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाइए, या तो आप ए से बी जाइए, या नहीं तो आप बी से ए जाइए। तो या तो हम ए से बी जाएंगे, नहीं तो हम बी से ए जाएंगे, और हम चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे फार्मूला से। मान लीजिए कि हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स बराबर 0, और यहाँ से ये 5 मीटर पे है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 मीटर, बी का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। और मान लीजिए कि हम ए से बी जा रहे हैं, तो सपोज़ करिए कि वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो जब हम ए से बी जाएंगे तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था कि चेंज इन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। ये फार्मूला था चेंज इन पोटेंशियल निकालने का। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ए से चले और बी पर गए तो बी पर का पोटेंशियल फाइनल होगा और ए पर का पोटेंशियल इनिशियल होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल होगा फाइनल पोटेंशियल मतलब बी का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल मतलब ए का पोटेंशियल। ठीक है, चूँकि चेंज इन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल बोलते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो यहाँ मेरा फाइनल पोटेंशियल हो गया बी का पोटेंशियल माइनस इनिशियल हो गया ए का पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 न्यूटन पर कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है और एक्स के डायरेक्शन में है तो आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक्स डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक्स कंपोनेंट तो है लेकिन वाई कंपोनेंट 0 है और जेड कंपोनेंट 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। तो एक्स कंपोनेंट 10 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 10 इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिमिट पड़ेगा एक्स का, एक्स कहाँ से कहाँ तक, तो हम लोग गए थे ए से बी, तो x यहाँ पे 0 था और यहाँ पे x 5 था। तो x कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर 5 तक प्लस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई y कंपोनेंट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई z कंपोनेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चूँकि y कंपोनेंट 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो जाएगा, z कंपोनेंट 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 10 कांस्टेंट है निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर 5 तक, दिस इज़ -10, x के जगह पे अपर माइनस लोअर, दिस इज़ -50 वोल्ट। ये जो निकला वो क्या निकला, चेंज इन पोटेंशियल निकला, और चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आया।
चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आया, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे आया -50 वोल्ट। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा प्लस में लिखते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक बच्चे का एज है 10 साल, दूसरे बच्चे का एज है 15 साल, तो दोनों के एज में कितने का डिफरेंस है, तो 5 साल का डिफरेंस है, -5 साल नहीं बोलेंगे, डिफरेंस हमेशा प्लस में बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, और जब चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा तो उसका मॉड कर देंगे मॉड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -50 वोल्ट का मॉड कर दीजिए, तो ये हो गया 50 वोल्ट, यानी दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 50 वोल्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार फिर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन जब खींचते हैं तो वह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ 3 4, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4, 3 मीटर 4 मीटर, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 9, सपोज करिए 6, 9 मीटर 6 मीटर। पूछ रहा है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट गिवन होगा, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी कैलकुलेट करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। और चेंज इन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक जाएंगे, तो या तो हम ए से बी जाएंगे, नहीं तो बी से ए आएंगे। मान लीजिए हम ए से बी जा रहे हैं, ऐसे मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब मैं ए से कहाँ जा रहा हूँ, बी, तो हम लोग ए से बी जा रहे हैं। अब अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो ए का पोटेंशियल भी ए और बी का पोटेंशियल भी बी, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी 10 न्यूटन पर कूलम का है। डायरेक्शन कौन सा है, एक्स का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन एक्स का है, दिस इज आई कैप। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ भी एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट नहीं है, जेड कंपोनेंट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 है तो ये भी टर्म 0 हो गया। चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, तो ए से बी गए तो इनिशियल पोटेंशियल हुआ ए का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल हुआ बी का पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल हुआ बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 10, तो 10 इंटू डी एक्स, ये तो 0 दोनों हो गया। लिमिट किसका पड़ेगा, एक्स का, एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट पड़ेगा, वाई का लिमिट नहीं पड़ेगा। तो हम कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए पर 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट बी पर 9 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का लिमिट पड़ेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए पर 3 और वाई पर 9, ये हो गया माइनस 10 कांस्टेंट निकलेगा, dx का इंटीग्रेशन x 3 से 9, दिस इज़ -10, x के जगह पर 9 -3 -10 इंटू 6 -60 वोल्ट। ये देखिए ये निकला चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव यहाँ भी आ गया। मुझसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज इन पोटेंशियल का मॉड होगा, तो -60 वोल्ट का मॉड होगा, यानी कि ये 60 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कितना हुआ, 60 वोल्ट। यानी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो वह दोनों पॉइंट गिवन होगा, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे और चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे। और चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस
ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर चेंज इन पोटेंशियल आएगा। चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम ए से बी चले थे कि बी से ए चले थे। पॉजिटिव आ गया तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, नेगेटिव आ गया तो उसको मॉड कर लीजिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आगे क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार गिवन है। दिस इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज़ वेक्टर ई इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन पर कूलम का है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 मीटर 3 मीटर और यहाँ पे एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 9 मीटर 10 मीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे गिवन है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 9, 10 और पूछ रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जब दो पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे और फार्मूला से चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मान लिया हम ए से बी जाते हैं। अब ए से हम बी जाते हैं, ठीक है, ए टू बी जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकलता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए। नेगेटिव लगाने के बाद इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो है, वाई कंपोनेंट भी है, लेकिन जेड कंपोनेंट ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 10 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट 10 है तो ये हो गया 10 डी एक्स। लिमिट पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 और वहाँ पे 9, 3 से 9 गए तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 से 9 तक चेंज किया प्लस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट यहाँ पे 20 गिवन है तो वाई कंपोनेंट हो गया 20 इंटू डी वाई। लिमिट पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट का, तो वाई कोऑर्डिनेट भी 3 से 10 है। दिस इज़ फ्रॉम 3 to 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 10, यहाँ पे कांस्टेंट निकल गया, dx का इंटीग्रेशन हो गया x और x के जगह पे अपर माइनस लोअर भरेंगे तो 9 माइनस 3 6 हो जाएगा प्लस 20 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन y 10 माइनस 3 6 हो जाएगा। तो ये हो गया दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 120। तो 120 प्लस 60 दिस इज़ माइनस 180 वोल्ट। ये निकला चेंज इन पोटेंशियल। और जब चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया तो यह चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव में है, तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच कितना होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल का मॉड कर लेंगे तो माइनस 180 वोल्ट का मॉड कर लेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज़ 180 वोल्ट। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दैट इज़ 180 वोल्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। इस बार मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्रकार है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर ई इज इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 2 2
और यहाँ पे एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 8,9 है। पूछ रहा है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। क्या करना होगा, A से B जाते हैं और चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो A से B गए और चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव इंटीग्रल EX dx प्लस इंटीग्रल EY dy प्लस इंटीग्रल EZ dz बराबर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट यहाँ पे 10 है तो ये 10 dx, x का लिमिट पड़ेगा तो x कोऑर्डिनेट 2 से 8 तक है तो 2 to 8 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट -20 है तो दिस इज़ -20 dy, y कोऑर्डिनेट का लिमिट 2 से 9 हो गया तो दिस इज़ फ्रॉम 2 to 9। z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 है तो ये टर्म आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा दिस इज़ माइनस, यहाँ पे 10 निकल गया, dx का इंटीग्रेशन x होगा, 8 - 2 6 होगा, यहाँ प्लस -20 निकल गया, dy का इंटीग्रेशन y 9 - 2 7 तो ये हो गया दिस इज़ नेगेटिव ऑफ 60 - 140। 60 में से 140 गया -80 और माइनस माइनस प्लस 80 वोल्ट। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव आया और चेंज इन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पॉजिटिव ही होगा तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल का मॉड तो 80 वोल्ट का मॉड दिस इज़ इक्वल टू 80 वोल्ट। ठीक है, अब आइए एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उन सारे क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कांस्टेंट था और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी कांस्टेंट था। अब हम एक सवाल लेने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है। अगर कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं हो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E बराबर 10x I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4-8 एंड 8-8, ये दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो 10x आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप मतलब x के डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x के डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 10x है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो x के चेंज करने से चेंज हो रहा है। अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, डायरेक्शन तो x का ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन तो x का ही है, लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज करने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों को 4-8 और 8-8 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 4-8 और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 8-8 और इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो दिस इज़ 10x I कैप। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए हम A से B जाते हैं, तो A से अगर B जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल EX dx प्लस इंटीग्रल EY dy प्लस इंटीग्रल EZ dz। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10x आई कैप है, इसके पास x कंपोनेंट तो है जो वेरिएबल है, x कंपोनेंट है जो वेरिएबल है, लेकिन y कंपोनेंट 0 है और z कंपोनेंट 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चूँकि y कंपोनेंट 0 तो ये टर्म 0, z कंपोनेंट 0 तो ये टर्म 0, तो यहाँ बच गया माइनस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट मेरा 10x है तो दिस इज़ 10x dx। लिमिट पड़ेगा x का, ये x हो गया y हो गया, x हो गया y हो गया, x 4 से लेकर 8 तक, 4 से लेकर 8 तक, ये कितना हुआ दिस इज़ -10 निकल गया, कांस्टेंट -10 निकल गया। x dx का इंटीग्रेशन होगा x² 2 4 से लेकर 8 तक, 2 से 10 कट गया दिस इज़ 5 -5 इंटू x² के जगह पर 8 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -5 इंटू 64 -16, ये हो गया -5 इंटू
4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 माइनस 6 8 हो गया, यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस 1 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 8 जा 40, 0 कैरी किए 4, 5 4 जा 20 और 4 24, दिस इज माइनस 240 वोल्ट। चेंज इन पोटेंशियल निकला माइनस 240 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल का मॉड तो माइनस 240 वोल्ट का मॉड, मतलब दिस इज 240 वोल्ट। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 240 वोल्ट। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर ई बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10x i कैप प्लस 10 j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10x i कैप प्लस 10 j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो वेरिएबल है, x कंपोनेंट चेंज हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट वेरिएबल है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कांस्टेंट है। अब यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मान लीजिए 0 0 एंड 1 1, ये दो पॉइंट्स हैं 0 0 1 1, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, और यहाँ पे एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो 10x i कैप प्लस 10 j कैप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मान लीजिए A से B चलेगा। अब अगर A से B चलेगा तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल Ex dx प्लस इंटीग्रल Ey dy प्लस इंटीग्रल Ez dz। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास x कंपोनेंट तो है, y कंपोनेंट तो है, z कंपोनेंट नहीं है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 10x, तो 10x dx, x का लिमिट 0 से 1 प्लस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट 10 है, तो दिस इज़ 10 dy, लिमिट पड़ेगा y का, y भी 0 से 1, तो ये भी 0 से 1, ये हो गया, दिस इज़ माइनस 10, यहाँ कांस्टेंट निकल गया, x dx का इंटीग्रेशन x² 2, 0 से 1, 2 से 10 कैंसिल 5, प्लस 10 यहाँ निकल गया, dy का इंटीग्रेशन y के जगह पर 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 5 इंटू ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 1 प्लस 10 इंटू 1 10, दिस इज़ माइनस 5 प्लस 10 माइनस 15 वोल्ट। मतलब कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच, ए से बी जाके जब मैंने चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो ये माइनस 15 वोल्ट आ गया। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल को मॉड करेंगे तो माइनस 15 वोल्ट को मॉड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट देख लेंगे कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट देख लेंगे कितना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट भी देख लेंगे कि कितना है। उसके बाद जिन दो पॉइंट्स के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे और चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल Ex dx प्लस इंटीग्रल Ey dy प्लस इंटीग्रल Ez dz। उससे चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। यह चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आ गया तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अगर नेगेटिव आ गया तो उसका मॉड कर लीजिए, वह पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें एक यहाँ पे प्लेन शीट दिया हुआ है। दिस इज ए प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट है और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है
सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज़ ए प्लेन शीट। इस बोर्ड के ऊपर इमेजिन करिए कि एक प्लेन शीट ऐसे खड़ा है, बोर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लेन शीट खड़ा है जिसके एक तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी का मान है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे एक पॉइंट है ए जो यहाँ से ए के डिस्टेंस पर है, दिस डिस्टेंस इज़ ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी जो प्लेन शीट से बी के डिस्टेंस पर है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए के डिस्टेंस पर है और ये पॉइंट बी के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्लेन शीट है, दिस इज़ ए प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके ऊपर एक प्लेन शीट खड़ा है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए जो है वो प्लेन शीट से ए डिस्टेंस पर है, मतलब प्लेन शीट को ओरिजिन चुना गया है, प्लेन शीट को ओरिजिन चुना गया है, तो प्लेन शीट से ए के डिस्टेंस पर ए पॉइंट है और प्लेन शीट से बी के डिस्टेंस पर बी पॉइंट है। पूछ रहा है दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए सबसे पहले हमें इस प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा कि इस प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। किसी प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, दिस इज़ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है, कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और एक्स के डायरेक्शन में होगा। तो इस प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है और एक्स के डायरेक्शन में है, और दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक ए के डिस्टेंस पर दूसरा बी के डिस्टेंस पर, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। मान लीजिए हम ए से बी जा रहे हैं, सपोज करिए आई गो फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का के पास एक्स कंपोनेंट तो है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है, कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि किसी प्लेन शीट का इस डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि एक्स डायरेक्शन में है तो वाई कंपोनेंट 0 और जेड कंपोनेंट 0, तो दिस इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स। एक्स का लिमिट पड़ेगा, तो एक्स का लिमिट क्या होगा? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहाँ मैंने ओरिजिन चुना तो ये पॉइंट एक्स बराबर 0 हो गया, और यहाँ से ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए होगा, और यह पॉइंट यहाँ से बी डिस्टेंस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स बराबर बी होगा। तो ए से बी गए तो एक्स का मान ए से बी जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट निकाल लीजिए तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट निकल जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, एक्स के जगह पे अपर माइनस लोअर, तो दिस इज़ बी माइनस ए, दिस इज़ द आंसर। ये चेंज इन पोटेंशियल हुआ, और चेंज इन पोटेंशियल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर चेंज इन पोटेंशियल का मॉड। तो चेंज इन पोटेंशियल का मॉड, तो इसका मॉड करेंगे तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज़ बी माइनस ए, दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये प्लेन शीट नहीं होता, प्लेन शीट के बजाय ये कोई लीनियर चार्ज होता है। ठीक है, दिस इज़ ए लीनियर चार्ज। गॉस लॉ में हम लोग पढ़े हुए थे कि प्लेन शीट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब मान लीजिए कि इस बार क्वेश्चन में एक लीनियर चार्ज है, दिस इज़ दी लीनियर चार्ज, और ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है अप टू इन्फिनिटी और नीचे भी अप टू इन्फिनिटी, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा कूलम पर मीटर है। एक वायर है या एक सिलेंडर है जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है,
एक वायर बोलिए चाहे एक सिलेंडर बोलिए जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो उसके ऊपर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर। इसके ऊपर चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर। इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। दिस इज़ ए वायर विच इज़ इन्फिनिटली लॉन्ग। एक वायर है जो इन्फिनिटली लॉन्ग है और वायर के लेंथ पर चार्ज है। चार्ज कितना है, तो चार्ज है लेमडा कूलम पर मीटर। अब यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे है ए के डिस्टेंस पर और एक पॉइंट यहाँ पे बी है जो इस वायर से बी के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हम लोगों को ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जब भी हमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। तो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मान लीजिए हम ए से बी जा रहे हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा कि ये जो वायर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब प्लेन शीट था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हम जानते हैं कि जब किसी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के ऊपर चार्ज होता है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो, उसके ऊपर चार्ज हो लेमडा कूलम पर मीटर, इन्फिनिटली लॉन्ग हो, तो इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 2k λ/r, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 2k λ/r। किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर जिस पर लेमडा कूलम चार्ज हो, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r, 2k λ/r। तो 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, और x के रूप में लिख रहे हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली x के डायरेक्शन में ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे है, तो x डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2k λ/r। तो अगर हम लोग लिखना चाहें कि इस वायर से x के डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k λ/x, x डिस्टेंस पर, डायरेक्शन x का होगा तो i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जान चुके हैं, तो a से b जाते हैं और चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल ex dx प्लस इंटीग्रल ey dy प्लस इंटीग्रल ez dz। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के पास x कंपोनेंट तो है, y कंपोनेंट नहीं है, तो ये टर्म ज़ीरो, z कंपोनेंट नहीं है तो ये टर्म ज़ीरो। दिस इज़ माइनस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया 2k λ/x, 2k λ/x इंटू dx। x का लिमिट पड़ेगा, तो x कहाँ से कहाँ तक, इसको मैंने ओरिजिन चुन लिया। यहाँ से a डिस्टेंस पर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x बराबर है, यहाँ से b पर है, इसका कोऑर्डिनेट x बराबर b। यहाँ से यहाँ गए तो x का मान a से b चेंज कर रहा है। ये कितना हो गया, दिस इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट निकल जाएगा तो 2k लैम्डा निकल जाएगा, 2k लैम्डा निकल जाएगा। dx/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो dx/x का 2k लैम्डा निकल गया तो dx/x का इंटीग्रेशन log x, दिस इज़ log x हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो गया दिस इज़ log x, कहाँ से कहाँ, a से b तक। अब इसको क्या लिखेंगे, दिस इज़ माइनस 2k लैम्डा, x के जगह पे अपर माइनस x के जगह पर लोअर, तो log b माइनस log a, log b माइनस log a, log x log b माइनस log x log a, और log m माइनस log n होता है log m/n, तो ये हुआ 2k लैम्डा log b/a, इतना हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अगर मॉड कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, मॉड करेंगे नेगेटिव हट जाएगा, दिस इज़ 2k लैम्डा log b/a। इस प्रकार मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए कि किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार बना के प्रैक्टिस करिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इलेक्ट्रोस्टैट के लिए और साथ ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जब हम करंट पढ़ेंगे तो करंट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करती है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 2 बार 3 बार कॉपी पे लिखिए, प्रैक्टिस करिए। जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि ये टॉपिक समझ में आ गया, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए। किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसके पहले वाले वीडियो में जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनको 2 बार 3 बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से याद करिए, समझिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाइए, तो तब आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप बिना समझे हुए, बिना प्रैक्टिस किए हुए सिर्फ देखेंगे लेक्चर्स को, तो कोई आपको फ़ायदा उससे नहीं मिलने वाला है।